चिड़िया एक गरीब घर से थी। इसी तरह जंगल में रहने वाले कालू कौवे के साथ चुटकी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन चुटकी के ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। तभी चुटकी की सास चुटकी से कहती है कि अरे मेरी बहू रानी, मायके जाकर कुछ पैसे लेकर आ ताकि मेरे बेटे को अच्छा सा बिजनेस चालू करके दे सको। इसीलिए तो मायके जल्दी जा और माँ बाप से कुछ ज्यादा पैसे लेकर आ। पैसे ही लेकर आना, वरना तुझे इस घर में आने की जरूरत नहीं, मायके ही पड़ी रहे तो। मेरा बेटा कुछ दिखने में कम नहीं है, उसकी दूसरी शादी करूंगी मैं। अरे अम्मा जी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे माँ बाप तो बहुत ही गरीब हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू जाकर जल्दी से पैसे लेकर आना, वरना तू वापस कभी भी नहीं आना यहाँ पर। ठीक है सासू जी, मैं जल्दी जाकर कुछ पैसे लेकर आती हूँ। तभी चुटकी चिड़िया अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी चुटकी चिड़िया अपने माँ बाप के पास चली जाती है, वहां जाकर बैठ जाती है। अरे मेरी बेटी, इतने दिन हो गए शादी को, अब कैसी माँ बाप की याद आ गई? तू कैसे है मेरी बेटी? ससुराल वाले अच्छे तो है ना? तू खुश तो है ना वहाँ पर? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं बस तुम्हें ही देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस चली जाऊंगी। तभी चुटकी चिड़िया बाहर आकर बैठ जाती है तो उसे जोरों की उल्टियाँ आती है। तभी वहाँ पर चुटकी की माँ आ जाती है। अरे चुटकी मेरी बेटी, क्या हो गया है तुमको? तुम्हें उल्टी आ रही है क्या? मेरे ख्याल से तुम माँ बनने वाली हो। ऐसी बात सुनकर चुटकी चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है। वो सोच में पड़ती है कि अब मैं क्या करूं। तभी चुटकी चिड़िया कुछ दिन बाद अपने ससुराल के लिए निकल पड़ती है। ससुराल में जाती है, जाकर बैठती है, तभी सामने से सास आ जाती है और चुटकी से कहती है कि अरे मेरी बहू आ गई, खुशखबरी लाई है ना? अरे पैसे कितने लाई है, जल्दी से मुझे बता दो। मैं जल्दी से मेरे बेटे को अच्छा सा बिजनेस करके दे सकती हूँ। जल्दी से पैसे निकालो। माँ जी, मैंने कुछ पैसे नहीं लाए, मेरे माँ बाप को मैंने पैसे ही नहीं मांगे। उनकी हालत तो बहुत ही बदतर हो गई है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है उनके पास, तो मैं कैसे पैसे मांग सकती हूँ? अरे कल मोहे कही कि जल्दी से मेरे घर से निकल जा, वापस कभी भी नहीं आना यहाँ पर। तभी चुटकी चिड़िया को उसकी सास ने बाहर निकाल दिया। चुटकी चिड़िया बस 2 दिन से बाहर ही खड़ी थी, किसी ने अंदर भी नहीं बुलाया। कालू कौवा तो बस अपने माँ की ही सुनता था, अपनी पत्नी की उसे कुछ नहीं पड़ी थी। तभी चुटकी चिड़िया 2 दिन के बाद भूखी प्यासी होकर अपने मायके चली जाती है। कुछ महीने बीत गए। कुछ महीनों के बाद चुटकी चिड़िया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम तो पंखुड़ी रखा। वो बहुत ही प्यारी थी। तभी चुटकी चिड़िया अपने बेटे के खातिर सबके घर में जाकर बर्तन साफ करने का काम करती है और उसकी बेटी हर रोज स्कूल जाया करती थी। एक दिन पंखुड़ी अपने माँ से कहती है कि माँ, मेरा जूता फट चुका है, अब मैं क्या करूँ? कल से मैं जूता नहीं पहन सकती, मुझे नया चाहिए। स्कूल में सभी बच्चे मुझे बहुत ही चिढ़ाते हैं कि कितना फटा हुआ जूता पहन कर आती है। मुझे बहुत शर्म आती है माँ, मुझे नया जूता कल ही चाहिए। पंखुड़ी बेटा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे 1 महीने की सैलरी मिल जाएगी तो मैं नया जूता तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। तब तक तुम यही जूते पहन कर जाना चाहिए। हाँ माँ, तू कहती है वैसा ही मैं करती हूँ, पर मुझे नया जूता चाहिए। 1 महीने के बाद चुटकी चिड़िया अपने पंखुड़ी के लिए एक नया जूता लाती है। पंखुड़ी उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने माँ से कहती है कि माँ, तूने मेरे लिए इतने अच्छे जूते लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं यही जूते पहनकर स्कूल जाती हूँ।
कुछ साल बीत जाते हैं और पंकुड़ी भी बड़ी होती जा रही थी। चुटकी चिड़िया सोच रही थी कि मेरे बेटे के लिए अब अच्छा सा पक्षी ढूंढकर उसकी शादी करनी चाहिए। तभी पंकुड़ी अपने माँ के पास चली आती है और अपने माँ से कुछ कहती है। माँ, उस पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा घर है, उसमें कालू कौवा रहता है। मैं उससे प्यार करती हूँ। आपकी रजामंदी हो तो मैं कालू कौवे को हमारे घर बुलाऊं क्या? क्यों नहीं मेरी बच्ची, तुम खुश हो ना? इसी में मेरी खुशी है। जल्दी ही उसे लेकर आओ। तभी अगले ही दिन पंकुड़ी कालू कौवे को लेकर अपने घर में चली आती है। इधर तो चुटकी चिड़िया शादी का मुहूर्त देख रही थी, जोरों की तैयारी कर रही थी अपने बच्चे के लिए। इधर तो पंकुड़ी अपने होने वाले पति के साथ घूमने के लिए निकल पड़ती है और नदी के किनारे दोनों ही बैठे हुए थे। तभी पंकुड़ी पानी में गिर जाती है और उसकी आंखें ही चली जाती है। मेरे बेटे को क्या हो गया है डॉक्टर साहब? अब इसको नहीं दिखेगा। तुम ऐसा करो, मेरी आंखें मेरे बेटे को दे दो। मैंने तो पूरी दुनिया देख ली, मेरे बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं देखा है। तभी चुटकी चिड़िया अपने दोनों आंखें अपने बेटे के लिए दे देती है और वो खुद अंधी हो जाती है। अरे माँ, आपने क्या कर दिया? आपकी आंखें मुझे दे दी। ये तुमने क्या किया माँ? मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। एक पल के लिए भी मैं अपने आप से तुम्हें कभी दूर नहीं करूंगी माँ। बड़े ही धूमधाम से पंकुड़ी की शादी हो जाती है। और पंकुड़ी अपने माँ को अपने साथ ही हमेशा के लिए रखती है और अपने ससुराल में बहुत ही प्यार और खुशी से सब मिलजुल कर रहते हैं।